और आज जो दूसरा दिन है वो बड़ा ही सुंदर है। आपसे पहले ही मैंने बताया था कि हमें अब भाई बहन का रिश्ता तो समझ में आता है, लेकिन भाईचारा कम, भाईचारे का रिश्ता कम है। बहनचारा और भाईचारा ये चीजें कम है। लोग कहते हैं अगर दो औरतें कहीं रह ली फिर वो चाहे बहनें हो गया सत्यानाश। लेकिन मैं तो मर्दों को भी देखती हूँ कि कुछ कम नहीं। अब इनकी लड़ाइयाँ और तरह की होती, औरतों की दूसरी तरह की होती। आदमियों की लड़ाइयाँ जब शुरू होती है तो कुछ समझ ही में नहीं आता है कि इसका स्वरूप कहाँ से पैदा हुआ, कुछ अजीब सा ही। जैसे कि अब एक साहब आए, कहने लगे कि माता जी मुझे बड़ा प्रश्न हो रहा है कि ये जो साहब आए हैं, ये साहब सहयोग में तो आए लेकिन ये तो थोड़े दिन हुए आए, अब आए तो ये कैसे इतना बोलने लगे सहयोग है। भैया उनको ज़्यादा समझता तो बोलने लगे, उसमें क्या हो जाए, आपको क्या ऑब्जेक्शन है, आप भी बोलिए, आप बोलते क्यों नहीं। अब वो सब ऑर्गेनाइज करने लग गए और हमें तो कोई चांस ही नहीं मिला। आप करिए ना, आप भी करिए, सब कर सकते। ये आदमी का तरीका है। औरत का और है कि देखिए वो गाना गा रही थी और हमको गाने को चांस ही नहीं दिया। दोनों पशुपेश मेरे लिए ये है कि मैं ये सोचती हूँ कि अरे भाई हम बात कर रहे हैं आसमान की और आप बात हम कर रहे हैं कि जाके आपको सितारे बना करके आकाश में हम चमकाएं और आप लोग मिट्टी के दिए के बराबर भी नहीं बात करोगे तो फिर मैं क्या आगे बोलूं। मैं तो अवाक रह जाती हूँ जब ये बातें सुनती हूँ। मुझे बड़ा आश्चर्य, ये मेरी गर्दन खींच रहे हैं, वो मेरे दबा रहे हैं, वो वहां जा रहे हैं, वो ऐसा कर रहे हैं। सबसे पहली बात है माँ को खुश करने के लिए सबसे पहले आपस में आप भाईचारा और बहनचारा, ये सबसे प्रथम चीज आपको मेरी कहने की है कि मेरे लिए आपको अगर वाकई आनंद देना है तो पहले भाईचारे। अब सहयोग का भाईचारा जैसे चलता है वो इस प्रकार, कोई आया आते साथ तेरे तो भूत लग गया, तू जा। वो मेरे पास आया, माँ मेरे भूत लग गया। मैं कहती हूँ तुमको किसने बताया, वो गया था मैं, उन्होंने बताया तेरे भूत लग गया, माँ मेरा भूत निकालवा रही। मैंने कहा तुम उन्हीं को कह दो कि तेरे भूत लग गया, तेरे को भूत नहीं लगा, कहा है मेरे पीछे पड़ा, नहीं उन्होंने बता दिया मुझे भूत लग गया। दूसरा आएगा कि जो देखो वही मुझे कहता है कि तेरा ये चक्र पकड़ रहा है, माँ मेरा ये चक्र पकड़ रहा है। अरे मैंने कहा भाई तुम क्यों उसको कर, तुम ऐसा करो कि उससे बताओ कि भाई तुम्हारी जागृति कर लो, धीरे धीरे सेंसिटिविटी आ जाएगी तो तुमको खुद ही पता हो जाए। तुम क्यों उसके पीछे पड़े हो कि तेरे ये भूत लगा, तुम्हारे वो भूत लगा, तुमको ये चक्र पकड़ा, तुमको वो चक्र पकड़ा। दूसरे ये आप लोग सहयोगी हो कि नजाकत के नमूने। कि एक घर भूत आया तो सारे सहयोगी भाग खड़े हो गए। अरे पूछा कहाँ भाग गए, लगे भूत आ गया। साहब मैं तो भूत की बात ही नहीं करने वाली थी, शुरू से मैंने तय किया था कि मैं भूत के बारे में कहूंगी नहीं। लेकिन जब अमेरिका गई तो एक देवी जी ऐसी थी कि वो जब मेरे पास आई तो उनसे मैंने कहा देखो तुम्हारे गुरु बड़े ऐसे कुछ थे और तुमको कुछ न कुछ सिद्धि देंगे, उससे बच के रहना। जब लौट के आई तो देखती हूँ कि देवी जी क्या 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार आदमी आते हैं, उनके चांदी के बड़े बड़े घड़े बने हुए हैं, उससे उन्होंने मेरे पैर धोए, उनके घर ले गए और सब दूर देखती भूत बैठे हुए। तो मैंने कहा भाई ये क्या कर रही हूँ, तो लोगों ने बताया कि ये तो घोड़े का नंबर बताती है और ये पैसा किसी का गया तो वो बताती है और मारती है हाथ में चाबुक लेके लोगों। मैंने कहा माई तू घर पे आ, उसको घर पे बुलाया। तो मैंने कहा अच्छा बताओ इनके बारे में बताओ, उनके बारे में बताओ, जो बताया सो झूठ। तो घबरा गई, कहती माँ आपने मेरे सब क्या शक्तियाँ ले ली। मैंने कहा बेटे तुम्हारी अपनी शक्ति थी तो सर आंखों पर, लेकिन ये तो किसी और की शक्ति थी जो भाग खड़ी हुई मेरे सामने, लेकिन मुझे तो परम चाहिए। मैंने कहा अच्छा ठीक है 3 बार कहो, परम चाहिए परम चाहिए।
लेकिन वो पॉपुलैरिटी का जो भूत चढ़ा हुआ था उन पर, तो फिर जाके वही बन गई, अब पागल खाने में बैठे। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोग अपने को इतने शक्तिशाली बनाइए कि भूत बाहर भागते फिरे। आप देखा कि एक सहयोग आ रहा तो सारे भूत दिल्ली से उठ के भाग खड़े थे, हजारों की तादाद में भाग जाएंगे। लेकिन आप तो शक्तिशाली होइए, आप तो भूतों से डरते तो, और आपके खोपड़ी पे बैठेंगे नहीं तो क्या होगा। एक भूत वाला आदमी आ गया कि सारे के सारे दबक के चले गए। वो इधर गया, भाई क्या बात है, वो भूत वाला अंदर आया है। तो ये भाईचारे की बात। अब उसका कारण क्या है, हम अशक्त क्यों है? क्योंकि हमारे अंदर संघ शक्ति है। इसीलिए बुद्ध ने कहा है कि संघम शरणम गच्छामि। संघ की शक्ति हमारी बनानी चाहिए। हम सब जैसे भी हैं, सब मिल करके जुटा। आपने तो कितने किस्से सुने होंगे कि संघ से कितने लोगों ने कार्य करके दिखाए। एक चिड़िया के बारे में आपने सुना होगा कि बहुत सी चिड़िया थी और वो एक जाल में फंस गई। उन्होंने सोचा कि हम लोग अगर सब मिल करके अपने पंख पसारें तो इस जाल से हम विमुक्त हो सकते हैं, इसको उड़ के हम चले जाएंगे। और इस तरह से उड़ के चली गई। और फिर उन्होंने चूहों से कहा कि भाई तुम हमारी अगर मदद करो तो हम इस जाल से छूट जाएंगे। तो सब चूहों ने मिलकर उनको काट दिया, उससे वो छूट। इसी प्रकार हमको भी सोचना चाहिए कि अगर हम अपनी संघ शक्ति को बढ़ा लें तो कोई भूत यहाँ आएगा ही क्यों, वो तो पहले ही भाग जाएगा। एक नहीं, हजारों उठ के उनके कारवां यहाँ से उठ जाए। लेकिन हमारी संघ शक्ति कम है, इसलिए हम कमजोर हैं। हम ये नहीं सोचते कि सहयोग बढ़ रहा है तो दो हाथ लगाए, सहयोग बढ़ रहा है वो बढ़ा रहे हैं, चलो उनको काटो। वो फलाना है, उनके खिलाफ चिट्ठी लिखो। माँ का सर इसी में निकल जाता है। अगर आप चिट्ठियाँ पढ़िए तो हैरान हो जाए, 7-7 सफ़े की चिट्ठियाँ आती है ये बताने के लिए कि वो जो काम करे वो भूत है। अब मुझे कुछ समझ में आता है कि नहीं कि कौन भूत है और कौन नहीं। लेकिन इस तरह की ये जो हमारी बातें हो गई हैं सहयोग में कि इनके वाइब्रेशंस अच्छे नहीं, इनका है। मैं कहती हूँ हजारों ऐसे लोग यहाँ आ जाए तो भी आपको डरने की कौन सी बात है। हमारे यहाँ महाराष्ट्र में एक धुमाल नाम के साहब हैं, तो मुझसे पहले तुम लोग को भूत कहाँ से पकड़ते, तुम भूत को पकड़ो, तुमको भूत कैसे पकड़ते। तो एक बार हमारे यहाँ वहाँ पे राहुरी में एक आदमी आया, उसके पछाड़ा हुआ था। तो वो जब उसमें आया तो बोलने लगा कि ये 3-3 सहयोगी उस रास्ते से जाते हैं, वहीं हम लोग रहते हैं, तो इनसे कहिए कि वहाँ से न जाए, नहीं तो हम लोग जाके डरेगा। तो ये 3 सहयोगी वहाँ से जाते हैं, उनके ऊपर उन्होंने कहा कि हम लोग उस वहीं पेड़ पे रहते हैं, तो ये वहाँ से जाएंगे तो हम लोग कहाँ रहें। 3 सहयोगी की ये कमाल है। तो आप इतने सहयोगी हैं, और अगर हैं तो किसकी मजाल है किसी सहयोगी के पास भटक जाए। अपनी जो संग शक्ति है वो बढ़ाइए, अंदर जो भी डर है उसको हटाइए। डर से आप लेफ्ट साइड में चले जाते हैं और आप बुद्ध से बाधित हो जाते हैं। डरना किससे, डरने की कौन सी बात है। बहुत सा हमारा झगड़ा खत्म हो जाए अगर हम किसी से डरे, आपस का झगड़ा खत्म हो जाए अगर हम उस आदमी से न डरे। हमें ये डर लगा रहता है कि हमारी पोजीशन खराब जाएगी। यहाँ कोई पॉलिटिक्स तो है नहीं, यहाँ कोई पोजीशन है नहीं। आज कि कोई प्राइम मिनिस्टर बनने वाला है, कि कोई डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनने वाला है, कि कोई मिनिस्टर बदलने वाला है, कि जो सब हालत अपनी अपनी कुर्सी संभाले बैठे हुए हैं। यहाँ तो सबकी कुर्सी जमाने का काम, जिस चीज को आसन दिया वो आपका आसन जमाने का कार्य होने वाला है। तो भाईचारे से जब जमने वाली है तो क्यों न भाईचारे में। पिछली मर्तबा मैं सबसे मजाक कर रही थी, मैंने कहा कि आप किसको भाई बना रहे हैं बताओ। अब छोड़ो, बहनें तो बहुत बन गया, भाई बना रहे। और बहनों को चाहिए कि अपनी भी सहेलियां बनाओ। पहले बड़ी सहेली का बड़ा महत्व होता था, आजकल सहेली तो शब्द रहा ही नहीं गया। कोई भी स्त्री से पूछो भाई तुम्हारी कोई सहेली, मेरी कोई सहेली वहेली नहीं। मैंने कहा क्यों सहेली नहीं। बात यह है आजकल के ज़माने में कौन सहेली को पाल सकता है, और इसलिए औरतों में पटना यानी असंभव बात। 2 औरतें अगर हो गई तो मेरा तो सर गया। मुश्किल ये हो जाती, न जाने कहाँ से इनको सब बातें मिलती हैं। अब फिर दूसरी बात ये भी होती कि पुरुष का तरीका जो है वो बड़ा खुला होता है, लेकिन कभी कभी बड़ा ही स्फुटक होता है। उनके तौर तरीके से कभी कभी बड़े ही नुकसान हो सकते हैं, लेकिन स्त्री का तरीका बड़ा अंदर से घुसता होता है।
जैसे अभी एक आई तो हमें कहने लगी कि एक सहयोगिनी आई थी, तो वो हमसे बता रही थी कि ऑस्ट्रेलिया में एक लड़की की जिसकी शादी हुई थी, उसने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया। मैंने कहा अच्छा यही, और जो 51 शादी हुई थी जो अच्छे से, वो कोई खबर बात नहीं, माने वो न्यूज़पेपर का जो तरीका है ना, जो कुछ खराब हुआ वो बिल्कुल पहले लाइन में बड़े बड़े अक्षरों में लिखे, फिर वो इधर जाएंगी, देखा तुमने सुना कि वो जो फलानी उसकी शादी हुई थी वो शादी टूट। अरे भाई 51 शादी हो गई, वो ठीक हो गई, तुमने कहाँ से सुना? फिर वो जाएगी, तुमने सुना ऐसा हुआ। कोई ये नहीं कहता कि भाई कोई कहियो रे प्रभु आवन की, कोई प्रभु के आने की बात भी करो, वो नहीं। ये सब बातें कि ये गलत हो गया, तुमको पता है उनका उनके साथ हो गया, अरे मैं तो दंग रह गई, ये कैसे? इस वजह से आपस में स्त्रियों को बड़ा भय, डरती हैं कि कैसे इनसे कहा जाए। अगर घर में कोई चीज़ आ तो छिपा के रख देंगी कि ये देख ले तो इनको इनकी नज़र में, आपस में डर शुरू हो जाता है। और ये जो है, इस डर से इतनी ज़्यादा स्त्रियाँ जिसको कहना विपदग्रस्त है, हर समय परेशान रहती है। उसको आप छोड़ दीजिए, एक दूसरों पे भरोसा करें, एक दूसरों को ट्रस्ट करिए। एक दूसरों को ट्रस्ट करना सहयोग का नियम है। अब देखिए इतना रुपया इकट्ठा होता है सहयोग में, हम लोग भी बहुत सा रुपया देते हैं और उसके ट्रस्ट है। आपको आश्चर्य होगा, मैंने कभी भी ट्रस्ट का हिसाब नहीं देखा आज तक, मुझे भी नहीं मालूम कितना पैसा है। बहरहाल हमारे भाई साहब आजकल चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मैं उनसे कहती तुम देख लो तुमको क्या करना। वो मुझे आके कहता कि अरे क्या कर रहे हो, इतने कंजूस लोग हैं, एक भी पैसा नहीं खर्चा करते, और तुम्हारे सहयोगी इतने कंजूस क्यों हैं, इनके ऊपर में इनकम टैक्स आ जाएगा। मैंने कहा इनकम टैक्स को भी हम सहयोग में लाएंगे। तो सहयोगी कहते लेकिन खर्चा कहाँ करें, कोई बन ही नहीं रहा खर्चे का। तो मैंने कहा कुछ इंतजाम करो, कुछ खर्चा करो जिससे ठीक हो जाए। लेकिन आपसे कह रही हूँ कि भरोसा, लोग मुझे कहते थे कि देखिए माँ आपको देखना चाहिए हिसाब। मैंने कहा मैंने हिसाब किताब आता ही नहीं, मैं क्या देखूंगी, जो होना होने दो। लेकिन कभी एक पैसा इधर से उधर नहीं, कोई गड़बड़ नहीं होती इस हिंदुस्तान में। जहाँ पर कि आप किसी से पूछो भाई वो जमीन मिल जाएगी, नहीं वो पैसा खाता है, वहाँ गए वो हो जाएगा काम, नल मिल जाएगा, नहीं वो पैसा खाता है, जो सो पैसा खाता है। मैंने कहा कुछ खाना वाना खाता है कि पैसे ही खाते रहते हैं? सभी लोग पैसा खाते रहते हैं। तो ऐसी हालात में भी आपको आश्चर्य होगा कि सहयोग का एक पैसा इधर से उधर नहीं, एक छदाम इधर से। हमारे भाई खुद हैरान है कि भाई हमने तो ऐसे कहीं भी चार्टर्ड अकाउंटेंसी इतनी करते हैं 1000 जगह, ना कोई गोलमाल है, ना कोई गड़बड़ है, ना कुछ ऐसे कायदे की चीज़। ये कहाँ से आए, इतनी ईमानदारी कहाँ से, ये कहाँ से आ गई? ये एक अपने आप चरित्र अंदर बन रहा है, और दूसरा ये माँ का भरोसा, माँ का विश्वास। इसी तरह आप एक दूसरे पर विश्वास करें, एक दूसरे की गलतियां को मत देखिए, उसको बढ़ा चढ़ा के मत बताइए, दूसरों की आप अच्छाई बताइए। ये सोचिए सुबह से शाम तक कि उस औरत में या इस हमारे मित्र में कौन सी अच्छाई है, कौन से अच्छे गुण है। इसका मतलब नहीं आप अपने को दोष दीजिए। बहुत लोगों की ये भी आदत है मैं ही खराब हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं, आप तो बहुत ही बढ़िया। पहली चीज़ आप अपना दोष मत देखिए, लेकिन ये देखिए कि दूसरे आदमी में अच्छाई क्या है, उसके अच्छे गुण क्या है, उससे आप प्लावित हो जाएंगे, उससे आप नरिश हो। लेकिन आप दूसरों के दोष रोज गिनते रहेंगे, सारे दोष आपके अंदर नजर आ जाएंगे। इसलिए दूसरों से दोस्ती करने में, दूसरों से प्यार करने में, दूसरों से वार्तालाप करने में एक मधुरता लेकर के, एक प्रेम की भावना लेकर के अगर आप करें तो सहयोग बहुत आसानी से आप इसे पा सकते और सारे संसार में सहयोग पा सकते। सारी दारोमदार मेरी आपके ऊपर, मैं क्या कर सकती हूँ? अगर मैं कुछ कर सकती तो मैं आपके हाथ पैर क्यों जोड़ती? लेकिन मैं इसलिए आपसे विनती करती हूँ कि आज शुभ अवसर, इतना सुंदर अवसर है कि आज नवीन वर्ष भी है और आज ही ये भाई बहन की बात है। अब ये तो हिंदुस्तान में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, एक दो होते हैं ऐसे वैसे जो कि बेकार लोग होते हैं, उनको भाई बहन समझ ही नहीं आती, उनको छोड़ दीजिए, उनको आज नहीं समझ में आएगी, हिंदुस्तान में नहीं समझ में आएगी तो कभी भी नहीं समझ आएगी। लेकिन जो आप लोगों को समझना है वो ये कि ये जो भाई बहन आप बना रहे हैं आज के दिन,
आज के जो भैया द्विज आप कर रहे हैं उसमें आपको ये सोचना चाहिए कि ये भाईचारे की, इस देश में भाईचारे पर अनेक गाथाएं लिखी, किस तरह से लोगों ने मिलजुल करके काम किया। सारा गांधी जी का आंदोलन, सारे 42 का मूवमेंट, सोचिए कितना त्याग लोगों ने किया। अब तो हमारे फादर खुद इसमें पड़े हुए थे, आपसे मैंने पहले भी बताया। तो यह हालत थी कि महलों में रहते रहते फिर जाके झोपड़ी में रहो, लेकिन सारा शहर हमारी साथ, सारा शहर, किसी दुकान में जाओ, अरे आप क्या पैसे दे रहे हैं, पैसे देने बाद में आपके बाप आएंगे। कोई साड़ी खरीदने जाओ, अरे एक साड़ी ले जाओ बहन, क्या बात है, आपके बाप जब आएंगे तब भी। कहीं कुछ कभी कमी नहीं उन लोगों ने पड़ी थी, सब हाथों हाथ उठा, यानी सरकारी नौकर, पुलिस वाले सब साथ में। पहले ही खबर कर देंगे कि आज आपके यहाँ वहाँ आज आने वाले हैं, हम लोगों को ऑर्डर आ गया है कि आपको वहाँ पर पकड़ने आने का है, या आपके यहाँ हम सर्च में आ रहे हैं, सब चीज़ हटा दो। पहले 24 घंटे पहले ही उसकी खबर आ जाती थी कि भाई यहाँ से हटा दो, और वो खुद ही लाते थे अपनी गाड़ी, पुलिस वाले खुद उसी गाड़ी में उठाकर घुसते थे। वो कहाँ गए, वो हिंदुस्तानी आज कहाँ गए? अगर उस स्वतंत्रता के लिए आपने किया तो ये सारे संसार के स्वतंत्रता के लिए भी तप करने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ा तप ये है कि आपसी प्रेम, आपसी समझदारी, आपसी एक तरह की एकता, आत्मीयता। कोई बीमार पड़ गया दौड़े जाओ सारे, कोई किसी को आफत आई सब दौड़े जाओ। कोई भी चीज़ का शेयरिंग हो तो याद आना चाहिए। जैसे मुझे आप लोग कभी कभी मिठाई देते हैं, कुछ देते हैं, तो मुझे ख्याल आता है कि मैं तो खा रही हूँ, लेकिन सहयोगियों को सब जगह मिठाई शायद नहीं मिल रही होगी। और मुझे फिर कभी ख्याल आता है कि लंदन के सहयोगियों को ये वाले लड्डू बड़े पसंद आते हैं, तो आज नहीं खाएंगे, फिर छोड़ दीजिए। ऐसा मन करता है कि क्या है, सारे लंदन के सहयोगी ये लड्डू बहुत शौक से खाते हैं, अब जाएंगे तो बना के उनको खिलाएंगे तभी खाएंगे, तो खाने को बनेगा। इस तरह की एक आत्मीयता, एक अंतर इतनी समाधानकारी होती है, इतनी आनंदमय होती है। अपने लिए जीने का जो एक तरीका है वो छूट करके सबके लिए जीने का जब तरीका आ जाता है, तभी मनुष्य विशाल हो जाता है। और ये विशालता आप प्राप्त कर सकते हैं सहयोग से। और आज इस नवीन दिवस पर ये विशेषता का एक संदेश अपने हृदय में रखना चाहिए कि आज से हम बहुत विशाल हो जाए, और ये विशालता हमारे हृदय में बसे, और इससे हम सारे जितने सहयोगी, हम सब भाई बंद ही नहीं, एक माँ के बेटे हैं, एक सूत्र में बांधे हुए, अत्यंत सुंदरता से संजोए हुए प्यारे प्यारे सब फूल। जब हम अपने प्रति ऐसी सुंदर भावना कर लेंगे और दूसरों के प्रति भी, तभी जा कर के एक सुंदर सा हार तैयार हो सकता है। कोई से भी एक भी फूल उसमें खराब हो जाने से गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए सब लोगों को इसी धारणा से चलना चाहिए। और हमारा अनंत आशीर्वाद है कि आप सब लोग इस विशेष रूप को प्राप्त करें।